आपको दिख रहा होगा रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का है, मैथ का भी है। हेलो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि आज मैं इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट आपको बताऊंगा, जिसमें आप कुछ ही समय में इसकी प्रिपरेशन कर आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो और एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हो इस वीडियो में। ये हमारे पास एक आपको दिख रहा होगा रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का है, मैथ का भी है और ये हमारा 23 का है, 24 का है और ये 25 में आने वाला है। और कुछ भौतिक विज्ञान ये भी हमारा 24 का है और ये सारे के सारे आपको प्रूव वर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा और ये सारे के सारे प्रूव वर्ड है क्लास 12 के लिए। तो इस वीडियो को मैं कहता हूँ पूरा एंड तक देखना है। तो आपको पहले मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर टॉपिक्स आपको दिखा दूँ। जैसे ये 22 का है, वो 23 का है और जितना सारा मैंने नोट्स किया था और इतने भी नोट्स मैं आपके लिए बनाए थे। और जो ऑनलाइन प्रिपरेशन अगर आप साइड से निकालते हो, जैसे कि आप गूगल से सर्च करते हो कि 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे हमने निकाल रखे हैं। माध्यम से आपका बता दिया जाए, ये टॉपिक्स आपके कभी भी नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स आपके इसलिए नहीं बचते हैं कि इसके बेस पर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ हटके क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? जैसे कि हम कोई भी टॉपिक्स अगर लिखते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का जब मेरा पेपर था या फिजिक्स का XYZ कोई भी मान लो, जिसमें मैंने चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर था विद्युत तथा आवेश फिजिक्स में मान लेते हैं, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन बना हमारे लिए। तो क्वेश्चन को हमें सॉल्वेट करना था। सॉल्वेट करने के लिए हमें उसका जो सूत्र होता है उसको हमें लिखना था। लिखने के बाद हमने उसे XYZ सारा का सारा कर लिया। 1 नंबर का क्वेश्चन था वो। और मैं कहता हूँ जब थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी जैसे कि अच्छी निरच्छी थ्योरी में अगर लिखते हैं, तो जब हम थ्योरी जैसे कूलॉम का नियम लिखा हमने और बहुत सारी स्टडीज होती हैं, उसको हम जब लिखते हैं तो उसको टॉपिक्स बाई टॉपिक्स हमने याद किया। जैसे पहला पार्ट है आपके लिए, तो पहला पार्ट में आपको क्या करना है, उसकी जो हेडिंग है उनको लिख लीजिए एक पेज पर। अब 1 बाई 1 आप लर्निंग करते आइए, उसमें क्या क्या लिखा है, उसका सूत्र क्या क्या है, उसमें कैसे कैसे होता है, बस इतना आपको याद करना है। उससे अलावा अगर आप ज़्यादा जानकारी हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो इतना थोड़ा टॉपिक्स आपको याद कर लेना। और एक और बात, यूट्यूब पर कभी भी ज़्यादा टॉपिक्स मत सर्च करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना सर्च करोगे उससे बढ़िया है जो आपके पास लिखा है उसको याद कीजिए। अगर नहीं लिखा है तो आपको मैं एक सजेस्ट करता हूँ। एक तो आपको खान सर का एप्लीकेशन है, जो ऐप्स है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एक रोजगार एप्लीकेशन है, उस पर अभी भी आपके पास टाइम है तो अभी भी जाकर उसमें क्या कर सकते हो, जिस टॉपिक्स का आपका पेपर है उस टॉपिक्स को उसमें देख सकते हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं क्लास 12th और 10th के लिए, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो उससे भी स्टडी आप कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास नोट्स नहीं, उनके लिए है। चलो बात करते हैं। तो ये बात आपको बताना था। और इसमें एक टॉपिक्स और आएगा कि कॉपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, और आज तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम पेपर एग्जाम कैसे दे के आते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पढ़े ही नहीं है, हम ऐसे ही पेपर दे के आए गए थे, हम पास हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब पास होना ही है तो अच्छे नंबरों से पास होइए। 50% लाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। तो आप जितना भी कुछ कर सकते हो। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको बता दे रहा हूँ। 1 साल का एक्सपीरियंस तो डेड था, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था मात्र 0.4 का, ठीक है। तो जिस टॉपिक्स पर आप और भी वीडियो चाहते हो
और भी टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँगा, यस कमेंट जरूर लिखना। जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।